शर्म नहीं आती रोड पे बैठ के पैसे मांगते हो? अच्छा, तो अब आपके 10 रुपए के लिए मैं ऑफिस खोल के बैठ जाऊं? आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो जिन्हें देखकर आप हंसते हो जाओगे। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। अरे भाई क्या हो गया तेरे कंधे को? वो भाई एक कंधे पे घर की जिम्मेदारी आ गई है। अब चाट वाले भैया ने अपने हाथों से चाट में इतना सारा स्वाद डाला है तो खाने में तो मजा आएगा ही। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तुम क्या? भाई ने जिस ट्रॉफी के लिए रात दिन मेहनत करी वो तो भाई के हाथ में आकर ही वापस चली गई। भाई के खाना खाने के तरीके से ही दीदी ने उसके काम की पहचान कर ली। देखिए वो भी कैसे। भाई मिस्त्री का काम करते हो क्या? हाँ, आपको कैसे पता? सब पता चल रहा है। माना कि घर चलाने के लिए तो काम धंधा करना ही पड़ता है, लेकिन डोगेश भाई तो अलग ही लाइन में आ गए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। आ मेरी जान। रक्षाबंधन पर बहन को आईफोन गिफ्ट देने के चक्कर में तो भाई ने कुछ अलग ही कांड कर दिया। लाओ भैया मेरा आईफोन। ये क्या हो गया? कितने बुरे इंसान हो तुम। एक आईफोन के लिए तुम लोगों ने मेरी माँ को बेच दिया। अरे भैया इसका चार्जर तो दो। अब लड़कियां ही आपस में शादी करेंगी तो बेचारे लड़कों को लड़कियां कहां से मिलेंगी? लड़की लड़की में ब्याह हो जा रहा है तो लड़का कहाँ जाएगा? हमको क्या मालूम कहाँ जाएगा, लड़का मरेगा सब। अब डोगेश भाई के सामने उनकी गर्लफ्रेंड की बुराई करोगे तो उनको तो गुस्सा आएगा ही। तू बदल गया है, उस कुटिया ने तुझे बदल दिया है। उस 2 टके की छोकरी वैसे दीदी की बात में दम तो है। जिस घर में बर्तन धोते टाइम बर्तनों की बिल्कुल भी आवाज ना आए तो समझ लेना घर में बर्तन पत्नी नहीं पति धोता है। अब तो मम्मी को भी पता है कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अपने बेटे की शक्ल बिल्कुल नहीं। बेटा आज तक मैंने बहुत लोग देखे हैं पर सब बदल जाते हैं, लेकिन तू आज तक नहीं बदला। मेरी माँ प्यारी माँ। तू पहले भी काला था और आज भी काला है। दीदी के सर पर एक भी बाल नहीं है, फिर भी ये मेकअप करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। अगर आपके भी टूथपेस्ट में नमक है तो ये वीडियो आप भी जरूर देखिएगा। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अगर है तो आपका नवरात्रि का व्रत जो है वो खुल चुका है। लगता है दीदी सिर्फ 15 अगस्त के दिन स्कूल में लड्डू खाने के लिए ही जाती हैं। सर बूंदी, सर बूंदी, बूंदी बूंदी, सर में रह गए। सर मोटे तो बूंदी, सर एक भी बार न मिला बूंदी दे दो बूंदी, बूंदी, सर बूंदी। अगर भाई ने ये एक्टिंग किसी शो में करी होती तो शायद भाई को अब तक ऑस्कर का अवार्ड मिल ही चुका होता। नहीं मत जाओ प्लीज, मेरा मन नहीं लगेगा। नहीं मेरा दिल नहीं, रोशनी अपनी भाभी को समझाने का दिल नहीं लगेगा। नहीं मेरा मन नहीं लगेगा। मैं दिन भर कैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रहता। रोशनी अपनी भाभी को गेट बंद कर, गेट बंद कर, गेट बंद कर। मेरी छोटी रोशनी को नहीं मत जाओ प्लीज मत जाओ प्लीज। रोक मेरी छाती में दर्द, मैं जी नहीं पाऊंगा। बोला है ना बंद कर, जल्दी बंद कर।
अगर बाबा के पास कुंडली की जगह राशन कार्ड लेकर जाओगे तो कुछ ऐसा ही होगा। बाबा तेरा नाम सुरेंद्र है, तेरी बीवी का नाम सुशीला है, तेरे 2 बच्चे हैं। हाँ महाराज। एक बच्चे का नाम आर्यन है, बिटिया का नाम कनक है। हाँ महाराज। तूने कल 15 किलो चावल, 20 किलो गेहूँ, 5 किलो दाल, 5 किलो शक्कर खरीदा था बेटा। हाँ महाराज, आप तो अंतर्यामी है। अबे हट रहे, तुझे बोला था कुंडली लेके राशन कार्ड लाए तू। दुकान की मार्केटिंग करने का ऐसा तरीका शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? यह तो एक साथ सभी की सभी झूठ बोल रही हैं। लगता है पूरा परिवार ही झूठ बोलने वाला है। मैडम बताइए अपनी उम्र। 18 साल। नो। आपका डिटेल भर गए, आप जा सकती हैं। मैडम जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बहू को देख करके लगता नहीं कि उनकी उम्र 18 साल। मुझे पता है, शादी के पहले भी 18 साल बताती थी और अभी भी 18 साल ही बताती है। ठीक है मैम, आप अपनी उम्र बता दीजिए। 21 साल। माता जी आपकी दोनों बहुओं को देख के तो लगता है कि बहुत झूठ बोल रही है। मुझे लगता है आप सच सच बताएंगे। बताइए आपकी उम्र क्या है? 30 साल। यह पापा की परी है, ये किसी भी टाइम कुछ भी कर सकती हैं, इसीलिए इनसे बचकर ही रहना चाहिए। नो। ऐसी कामचोर बीवी लाने से तो अच्छा है कि अब कुंवारे ही रह लो। आटा हो के भी तू खिचड़ी क्यों बनाती है? खिचड़ी कुकर में रख देती हूँ, रोटी बनानी पड़ती है। आपने ऑफलाइन लड़ाइयाँ तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज ऑनलाइन लड़ाई भी देख लो। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। इसीलिए कहते हैं सबसे पंगा ले लेना चाहिए, लेकिन फोटोग्राफर से तो बिल्कुल नहीं, वरना आप खुद ही देख लो। कुछ गड़बड़ मत करना यार। भैया जी बिरयानी। और अभी तो रुको। बिरयानी? ओह अच्छा, लड़की अपनी जगह, बिरयानी अपनी जगह। The next day. यार मेरा बच्चा कर दिया। कौन था ये बुढ़ापे पर? भाई ने तो अपनी शक्ति का आज सही इस्तेमाल किया है, देखिए वो भी कैसे। जो हिला वो आज रात का खाना बनाएगा। ठीक है। भाई का अखबार पढ़ने का यह तरीका तो काफी कैजुअल है। आईएएस का बेटा बना रिक्शा चालक। रिक्शा चालक का बेटा बना आईएएस। ऐसे दोस्तों को अपनी शादी में बुलाने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही शादी कर लो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अवैस, तुमने मुझे पूछे बगैर शादी कर ली क्यों? क्यों किया मेरे साथ? पापा की परियों से आज तक कोई नहीं बच पाया है, अब वो चाहे खेत में ही क्यों ना हो। जब तुझे पता था कि गाड़ी लड़की चला रही है तो रोड से थोड़ा दूर रहना था ना। कौन सा रोड? मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था। वहाँ पे भी ठोक दिया। दीदी की कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही थी, लेकिन बेचारे भाई के साथ धोखा हो गया। अरे बिट्टू
ये मोहल्ले वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या हो गया? मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, हमारी शादी को तो अभी 3 ही महीने हुए हैं, तो मोहल्ले वाले पूछ रहे हैं और मैं भी, तो 3 महीने में बच्चा कैसे हो गया? गुड क्वेश्चन। तुम भी हमेशा ना मोहल्ले वालों की बातों में आ जाते हो। मुझसे तो पूछ लेते कैसे हुआ। तो बताओ फिर कैसे हुआ? तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ? 3 महीने। और मेरी शादी को? अच्छा 3 महीने। और बच्चा कितने महीने का है? 3 महीने। तो जोड़ लो ना, मैथ नहीं आती क्या? 9 महीने। हाँ। अरे मोहल्ले वाले भड़का रहे हैं मेरे लिए। भड़काते ही है, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अरे मैं अभी इनको ठीक करके आता हूँ। अरे रहने दो, रहने दो। अरे मैं अभी ठीक करके आता हूँ। अरे रहने दो। मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। पता नहीं ये ड्रेस बनाने वाले ने क्या सोचकर ये ड्रेस बनाई होगी, लेकिन अगर इसकी बेटी डिस हो जाए तो पहनने वाले के साथ बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये किस प्रकार का ड्रेस है, ट्रांसपेरेंट है, इसको कैसे पहनेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये हनीमून ड्रेस है। ये आप अपने हस्बैंड के लिए अपने हनीमून पर पहन सकती है। और एक खास बात ये है कि एक ही बटन से आप इसे हनीमून ड्रेस से वेडिंग ड्रेस में कन्वर्ट कर सकती है। देखो वेडिंग ड्रेस बन गई। अच्छा भाई डर बस यही है कि वेडिंग के समय कहीं इसकी बैटरी ना खत्म हो जाए और आपका हनीमून सबको ना दिख जाए। वैसे ये प्रथा तो हमेशा से ही चलती आई है। लड़कियों की उम्र चाहे 50 की ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हमेशा 20 की ही बताएंगी। कोई अच्छा सा सूट दिखाइएगा। ये वाला? नहीं नहीं अंकल, इसके ऊपर वाला। अंकल ये लीजिए जी। बाय द वे आपकी एज क्या है? 19 साल। तो और आपकी? 18 साल। आपकी? जी 16 साल। वैसे आपकी एज क्या है? जी मैं 1 हफ्ता पहले ही पैदा हुआ हूँ, बस मजबूरियों की वजह से काम पे आना पड़ा। वैसे भिखारी की इस बात में दम तो है। शर्म नहीं आती रोड पे बैठ के पैसे मांगते हो? तो अब आपके 10 रुपए के लिए मैं ऑफिस खोल के बैठ जाऊँ? इसीलिए कहते हैं कोई भी चीज बेचने से पहले एक बार कस्टमर का चेहरा देख लेना चाहिए, वरना धोखा हो सकता है। ये रहा आपके लिए लंबे घने बालों के लिए हेयर ऑयल। सॉरी गलत जगह आ गई। इसीलिए कहते हैं एक पल के लिए अपने दुश्मन पर भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसी गर्लफ्रेंड पर बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास फोन नहीं था ना, मैं तुम्हारे लिए फोन लाया हूँ। अब हम इससे रात भर बात करेंगे। is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। अगर आपके पास भी ऐसा दोस्त है तो फिर शायद आपको भी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं होगी। अरे अपना ही घर समझ। कैसे हो अंकल? ठीक हूँ। तू दारू पीता है? पापा मैं थोड़ी पीता हूँ यार, नीरज से पूछो, मैं थोड़ी पीता हूँ। बता। अंकल ये थोड़ी पीता है। थोड़ी। और तू सिगरेट भी पीता है? मैं कहाँ सिगरेट पीता हूँ यार? नीरज तू कुछ बोल ना, मैं कहाँ सिगरेट पीता हूँ? मनीष के दुकान पे अंकल। मनीष के दुकान पे सिगरेट खाली तू अपने बाप के पैसे उड़ा। अरे मैं कहाँ उड़ाता हूँ पापा यार पैसे? नीरज तू बता मैं कहाँ उड़ाता हूँ? और डांस बार में अंकल सिर्फ शीला के ऊपर पैसे उड़ाता है। ना अपने बाप को घुमा बैठ के बस। अरे मैं कहाँ किसी को घुमाता हूँ यार? तू नीरज बता मैं किसी को घुमाता हूँ? हाँ ये सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता है। जुआ हुआ भी खेलता होगा फिर? मैं क्या जुआ खेलता हूँ क्या? नीरज बता क्या मैं जुआ खेलता हूँ? क्या जुआ खेलता है? क्या जुआ खेलता है? जुआ खेलने में तो चैंपियन है। चैंपियन। गर्लफ्रेंड भी अपनी औकात के अनुसार बनानी चाहिए, वरना। एक्सक्यूज मी। माँ कसम इतनी गोरी कि इसके मेकअप में पूरा घर बिक जाएगा। दीदी ने गलती से अपनी जान की जगह बाबू भैया को कॉल कर दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। कितनी आसानी से कह दी ना तूने मुझे कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। अरे हमारी शादी तो तब हो चुकी थी जब मैंने तुझे आई लव यू बोला था और तूने मुझे लव यू टू। अब किस्मत ही इतनी खराब है तो कोई क्या ही कर सकता है। सुने भाई कि तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया है? हाँ भाई हो गया है। अरे भाई तू जाके थाना में रिपोर्ट कर दो। गए थे रिपोर्ट लिखवाने थाना, बाहर थाना के बाइक लगाए, बाइक चोरी हो गया। अच्छा कोई बात नहीं भाई, सब भगवान ठीक कर देंगे। वही सोच के मंदिर गए, लास्ट में चप्पल भी चोरी हो गया।
कुछ लोग होते हैं जो खाते हुए भिखारी को देख ले तो अपना खाना उनको दे देते हैं, लेकिन यहाँ तो भाई ने कुछ उल्टा ही कर दिया। बात चाहे जो भी हो, लेकिन अपना फोकस सिर्फ अपने ही गोल पर रखना चाहिए, बिल्कुल इस भाई की तरह। जी, आपको लगता है कि पलायन का जो मुद्दा है वो विपक्ष ठीक कर सकती है, क्योंकि विपक्ष मुद्दा उठा रही है कि रोजगार नहीं है बिहार में, तो हम रोजगार लेके आएंगे, तो क्या लगता है? देखो, बिहार में रोजगार नहीं है, तभी सारे बिहारी दिल्ली पंजाब आ रहे हैं। तो हमें पता है क्या करना चाहिए, हमें बिहार को बहुत आगे लेके जाना चाहिए। वैसे मुझे आपका नंबर मिल सकता है? आप बहुत दीदी के पीछे से झांक रहे थे, लेकिन ये क्या, सिक्योरिटी देखकर इनकी हवा ही टाइट हो गई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। भाई ने विदाई सॉन्ग को इतने प्यार से गाया कि सुनने वालों की हंसी बिल्कुल नहीं रुकी। तेरे माथे की बिंदिया वाह चमकती रहे, तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे हाथों की मेहंदी खनकती रहे। का बोले खनकती रही? एकदम कादर बैला हो का? मेहंदी कब से खनकने लगा? वो तो महकता है, चूड़ी खनकता है चूड़ी। ये कौन सा सिंगर? लिरिक्स खराब, आवाजियो खराब। क्या भाई मत गाओ भाई, हाँ ऐसे खनका दोगे ना तब तो अद्भुत 8वां अजूबा हो जाएगा। पंडित जी ने तो डोगेश भाई को मजाक मजाक में काफी बड़ा सच बोल दिया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम। ओम मंगलम भगवान विष्णु। क्या है यार पंडित जी? हम ये पूछ रहे थे कि कन्या को दाएं साइड बैठाए कि बाएं साइड? अरे यार कहीं भी बैठाओ, शादी के बाद तो तुम्हारे सर पे ही बैठेगी। वैसे भाई ने लॉजिक तो बिल्कुल सही लगाया, लेकिन इसमें अभी और भी बहुत कुछ छूट गया। मम्मी वैसे मैंने हिसाब लगाया है कि अगर कोई आदमी अपनी शादी पे 20 लाख रुपए खर्च करे और वो शादी 30 साल चले तो दिन की दिहाड़ी सिर्फ 150 रुपए पड़ती है। 150 रुपए में रोटी बनी मिलती है, खाना पका मिलता है, कपड़े धुले मिलते हैं, सारा काम बीवी ने करना, घर की सफाई बीवी ने करनी। फिर क्या हो गया अगर 7 दिन में से 6 दिन मुंह फुला घूमती है तो? शायद इसीलिए कहते हैं कि पापा की परियों का दिमाग इनके घुटनों में होता है, शायद इसीलिए उसका इस्तेमाल ये सिर्फ चलने में ही करती हैं। ये लो भैया। हाँ, अरे दीदी बाइक से आया हूं, मैं कैसे लेकर जाऊंगा? तीनों को एक में कर दो ना। अच्छा ठीक है। नहीं यार मैंने ये लो बुलाया। भैया, हो गया। हाँ कभी कभी कम पढ़ा लिखा होना भी बहुत फायदा करवा देता है, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। सर आप तो अनपढ़ जाहिल गवार थे, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी कैसे लगी? सर सुबह सुबह जैसे मेरी आंख खुली मैंने देखा 5 बज चुके थे। कैलेंडर पे मैंने देखा तो 12 तारीख थी। मैंने 12 और 5 को जोड़ा तो 15 हो रहे थे। मैंने 15 पे सट्टा लगा दिया। पर भाई 12 और 5 17 होता है ना? देखा, अगर आज में पढ़ा लिखा हुआ होता तो घंटा नहीं जीत पाता। दूसरों की लाइफ में और भाई की लाइफ में तो जमीन आसमान का फर्क है बाबा। लगता है भाई ने अपने काम को अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, तभी तो रात को भी ऐसे सपने आ रहे हैं। आलू ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो, धनिया ले लो, अदरक भी। अरे आंटी दाम कम नहीं होगा, लेना हो तो लो वरना आगे बढ़ो। वैसे जिंदगी हम सभी की खराब है, लेकिन बस सोचने का अपना अपना तरीका होता है। रुको जरा
सबर करो। काश हमहू लड़का होइत, बढ़िया बनी बनान मिल जात, रोटी तो खाए पी के चले जाइत फुर्सत हा ड्यूटी। बिटियन के जिंदगी में बड़ा दुख होत हवे, सकारे 6 बजे से उठ के हसर भसर रोटी बनावा सब खातिर, और ऊपर से जो रोटी जल जाए या कि कच्ची रह जाए तो सबके ताना सुना। हे भगवान, हमका अगले जन्म माही लड़के बना दी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा बिटिया ने की जिंदगी बढ़िया रहा थी, आराम से घर में रहें खाइन बनाइन, सारे का लड़कन कहीं जाए कपड़ा थे बाहर कमाए, हसर भसर ड्यूटी निकले के चक्कर में मनाई भर पेट खाना तक नहीं खा पाता है, और ऊपर से जो कम पैसा कमाए तो कोई इज्जत नहीं करे। बच्चे को बोलना सिखा रहे थे, बच्चा तो नहीं सीखा लेकिन पालतू डॉग जरूर सीख गया। मामा अगर सामने सुंदर लड़की हो और आपकी जेब में पैसे ना हो तो बस यही करना लास्ट ऑप्शन बचता है। आपके पास कैश होगा क्या? लेकिन मुझे 100 रुपए की अभी जरूरत है, तो मैं आपको यूपीआई कर देती हूँ, तो आप मुझे कैश दे सकते हैं। पहली बात तो ये स्कैम मैम मेरे साथ मत करो, आपको नंबर जब सीधे मांगो, और आपको मैं वैसे भी नंबर नहीं देता अपना, ठीक है? प्लीज यू कैन लीव यूपीआई। ठीक है मैम। दीदी के आगे तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे फेल हैं, क्योंकि दीदी की मैथ है ही इतनी ज्यादा जो तेज, जरा आप भी देखिए। 25-35 कितने होते हैं? 25 और 35 कितने होते हैं? हाँ। 25 और 35 ना? हाँ। 25 और 35 55। अरे यार तुमको ये नहीं पता? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ 55 ही तो होते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्या गया तो कुछ नहीं बोल रही हो तुम। 55 ही तो होते, 25 और 35। रियली नहीं पता 25-35 कितने होते हैं? 25 और 35 पागल 55 ही तो होते हैं। रुको रुको रुको, 25 और 35 ना 50 होंगे। 25-35 50। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। 25-25 50 होते हैं। हे प्रभु 25 और 35 पूछा ना 60 होंगे। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जिंदगी में ये दिन देखने से तो अच्छा है कि भगवान हम सिंगल लड़कों को अपने पास ही बुला ले। ये मेरे बॉयफ्रेंड है। ये आपके बॉयफ्रेंड है? मैं कह रहा हूँ मैं दोनों रख लूंगा। अच्छा आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दीदी ने लालच में आकर भाई से शादी तो कर ली, लेकिन दीदी के साथ तो धोखा हो गया। अमीर घर में शादी हो गई, पैसे ही पैसे, इंजीनियर है पति। सुनो, मैं कह रही हूँ आपको तो ठंडा पानी पीने की आदत होगी, फ्रिज से ठंडा पानी ले आऊँ आपके लिए? फ्रिज नहीं हमारे घर में। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फ्रिज नहीं है? गर्मी कितनी हो रही है, मैं एसी चला दूं? एसी भी नहीं है। वो मेरा मन कर रहा है मैं टीवी देख लूं, एलसीडी चला लूं? एलसीडी भी नहीं रिमोट कहाँ है? तो बावले चौदह है क्या तेरे घर में? तू काय का इंजीनियर है? तू इंजीनियर नहीं है क्या? इंजीनियर नहीं है तू? नहीं। तो क्या है तू? मिस्त्री? हाँ मिस्त्री हूँ, दिहाड़ी मजदूर हूँ मैं, 10,000 रुपए सैलरी कमाता हूँ। मेरे को तो बोला गया था कि तुम इंजीनियर हो, तुम बहुत अमीर हो, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरी सम्मेलन में शादी करी, वहां से भी कुछ न मिला। तुम्हारे घर में भी कुछ नहीं है? नहीं है। मजाक कर रहे हो ना? सोचा होगा पहले बीवी आ जाए फिर सब कुछ खरीद लूंगा, है ना? नहीं। अबे साले नहीं कर रहा, तेरे मुंह छेद दूंगी, मेरे साथ ड्रामा नहीं देख। तू बॉयफ्रेंड नहीं बदला नहीं जाएगा। अरे मजाक मत कर, मैं बहुत मेरे बॉयफ्रेंड का जमीर था। जो पिता अपनी बेटी के मीशो के हर हफ्ते के पार्सल से परेशान होगा, वो अपनी बेटी की विदाई तो कुछ ऐसे ही करेगा। अगर शादी के दिन दुल्हन का वजन नहीं संभाल पाए तो ऐसी बेइज्जती होना तो तय है। घर वालों के ताने सुनकर भाई ने अपना बिजनेस तो शुरू कर दिया, लेकिन वो भी कुछ ये। सेकेंड हैंड चट्टी मात्र 12 रुपए में, रूपा का चट्टी आइए, लोन पे भी मिल सकता है। आइए सेकेंड हैंड चट्टी भैया, क्या क्या आपके लिए सेकेंड हैंड चट्टी मात्र 12 रुपए में, लोन पे भी मिल सकता है। आइए भैया, आपका फाइनेंस हो जाएगा भैया, जाओ ले जाओ ले जाओ, मात्र 12 रुपए भैया। हाँ भैया, सेकेंड हैंड चट्टी रूपा का चट्टी है, आप
नंबर 1 का चड्डी। लगता है अंकल अपनी बीवी से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं, तभी तो ये अपनी बीवी को कबाड़ी वाले को बेच रहे हैं। आओ भाई, जो अपने घर से घरवाली से परेशान हो, कबाड़ी आ गया है। घर से घरवाली से आदमी से परेशान हो, फौरन बेच दे। भैया हम खरीद रहे हैं औरत मर्द, काला हो या गोरा हो। औरत मर्द खरीद रहे हो? अब भैया मैं तो अपनी बीवी से बहुत परेशान हूँ यार। देख दे, तू तो सही कबाड़ी मिल गया यार। क्या रुपए किलो लेगा बता? पहले ये बताओ, गोरी है काली है? यार मेरे से भी काली सी यार। दीदी की शक्ल देखकर तो नहीं लगता है कि इनका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। तो ब्रेकअप हुआ है, सच बताना। हाँ जी हुआ है। ठीक है। क्यों हुआ था? जॉब के चक्कर में उसने बोला मैं तेरे से शादी करूंगा। फिर उसने एकदम से मेरे को टाइम देना बंद कर दिया। अच्छा। फिर एक दिन वो मेरे को खुद ही छोड़ के चला गया। तो आपने उसको कुछ नहीं बोला ब्रेकअप टाइम पे? क्या बोल सकते हैं, लड़कियों को कोई बोलने का हक ही नहीं है आज के जमाने में। क्या बोला तूने? अगर ये वीडियो उस तक पहुंच जाए तो आप उसको क्या बोलना चाहोगे? पछताएगा, मैं तो जरूर पछताएगा। कॉल कभी भी आ जाए ना उसका। हाँ। अरे यार कैसी है तू? तू मेरे से दोबारा बात कर ले। मैंने बोला तेरे जैसे दरी तो बात करूंगी मैं आ जाऊँ क्या? अभी कर। अभी आएगा तो एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं, थूका वो नहीं चाटते ना। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मेरे को कई बार। इसलिए अरे बढ़िया दूसरा पटाऊंगी यार मैं। कोई लड़का अगर किसी लड़की को लाइक करता है तो वो कुछ ऐसे पता चलता है। मेरा लड़कों से क्वेश्चन है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को लाइक करता है तो उस लड़की को पता कैसे चलेगा? OTP आ जाता है फोन पे। अच्छा। इसीलिए कहते हैं दूसरों के दुख पर नहीं हंसना चाहिए, वरना टाइम बदलने में देर नहीं लगती। आईडी कार्ड कहाँ है तुम्हारा? भूल गए? खाना खाना भूल जाते हो? खाना खाना भूल जाते हो? सोना भूल जाते हो? आईडी कार्ड भूल जाओगे? कुंवारे लड़कों की तो सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि उनके हाथों से भी किसी लड़की की मांग भरवा दी जाए। आने वाली सरकार से कुछ मांग है आपकी? हमारे तो सब भाइयों की तरफ से एक ही मांग है कि हमसे भी किसी की मांग भरवा दो। 2 साल हो गए रिश्ते नहीं मिल रहे यार। जब मेरे दोस्त की शादी बड़ी मुश्किलों के बाद होती है तो वो अपनी शादी में कुछ ऐसी हरकतें जरूर करता है। अब्बा हाँ लौंडिया देखने में कैसी है? लौंडे जैसी। अरे मतलब गोरी चिट्टी तो है। क्या बात, तू अपना कलर छोड़ेगा उस पर? चल सीधा हो, तेरी सांस आ गई। दामाद जी जी तुम आज मेरे घर का उजाला ले जाओगे? क्या बात अब्बा, तूने दहेज में लाइटें भी ले ली क्या? अरे मतलब लौंडिया घर में उजाला करती है। अच्छा, इन्वेटर से चल जाती है आपकी बेटी? नाच पीटे तेरी टांगा फाड़ दूं। अरे अब्बा लाइट से चलेगी तो बिल ज्यादा नहीं आएगा? चल लाइट से चलेगी, बाल थोड़ी है वो। दामाद जी जी बताएं। बात करो, मेरी बच्ची के पैर जमीन पर नहीं लगन दोगे? तो तुम मुझे पैरों के ऊपर का हिस्सा दे दियो। तेरा दिमाग तो सही है। अरे तो जब पैर ही नहीं टिकेंगे तो क्या मैं उसे सर के बल चलाता फिरूंगा? खामखा की बात है। अरे उनका मतलब है कि जिंदगी भर बच्ची के साथ खड़े रहना। मैं थोड़ी बहुत देर लेट आऊंगा अभी। लेट जाइए भाई। फिर ठीक है। दामाद जी सुनो जी, याद रखना घर की बड़ी बेटी सबसे कीमती होती है। तो बड़ी वाली रहने दो, तुम इतने पैसों में लौंडी है तो छोटी वाली दे दो। मैं टांगा फाड़ दूंगी तुम दोनों की। अब पत्नी को अगर पति उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख ले तो कुछ ये होता है, क्योंकि जमाना अब बदल जो गया है। और बताओ। ओह मेरा पति। यार प्लीज ना, मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ, मेरे को जिंदा छोड़ देना प्लीज यार। मैं भूल जाऊंगा मैंने आपको किसी के साथ देखा, बस ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। भाई आपको समझाओ ना दीदी को प्लीज। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। अकेला रिस्क नहीं लेने। इसे कहते हैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। भाई के साथ तो धोखा हो गया। ये एक छोटी कर देना। छोटू तुम बब्बा भी लगे हो ना? हाँ। अरे बच्चा मेरा भतीजा है, तू इसका पैसा नहीं देना, ठीक है? पैसा मैं दूंगा इसका। अंकल मैं दे दूंगा ना। बेटा तू भतीजा है मेरा, तेरे को देने की जरूरत नहीं, मैं दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू अंकल, बाय बाय। बाय बाय। कितना हुआ? 4975। 10 रुपए की सिगरेट, बाकी 4955 की स्टिंग पी गया क्या? पूरे महीने का राशन लेके गया। ये भगवान क्या जुल्म है। छोटे भाई के सामने बड़ा भाई होशियार बन रहा था, लेकिन छोटे ने कुछ ऐसा बोल दिया कि इसकी बोलती ही बंद हो गई। बेटा ये तेरी शर्ट 2 साल पुरानी हो गई, किसी गरीब को दे दूं? अरे गरीबों में देने की क्या जरूरत है, ये है तो छोटा भाई, इसे दे दो, ये पहन लेगा। यार मम्मी जो मुझे दहेज में गाड़ी मिली थी ना, वो 2 साल पुरानी हो गई। सोच रहा हूँ मेरे लिए एक नई बाइक ले लूँ। फिर ये पुरानी गाड़ी का क्या करेगा? करना क्या है, ये है तो छोटा भाई, ये रख लेगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ऐसे देख क्या रहा है, कुछ बोलना है तो बोल। इसमें बोलना क्या है, भाभी भी 2 साल पुरानी हो गई, वो मुझे दे दे, तू नहीं ले आना।
ये भी दोस्तों इन मजेदार वीडियोस को भी जरूर देखिएगा।